अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक प्लास्टिड है। फिर प्लास्टिड के बाद क्लोरोप्लास्ट। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है इस पे ब्रीफली लेक्चर होगा। ग्रेनम क्या है, थाइलेक्वाइड्स क्या होती है, इंटर और आउटर मेम्ब्रेन। चले आए प्लास्टिड और उसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो प्लास्टिड हमारे पास प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये प्लास्टिड हमने पिगमेंट्स की बेसिस पे बनाए हुए हैं। तो प्लास्टिड हमारे पास 4 तरह के हैं। प्रोप्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। प्रोप्लास्टिड एक यंग और इमैच्योर डेवलपिंग प्लास्टिड है और ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्लास्टिड होता है। इसको हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड। और इसकी 3 टाइप्स हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है और रूट, स्टेम और सीड के पेरेन्काइमा सेल्स में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट स्टूडेंट्स डिफरेंट कलर पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन के अलावा, ये सारे कहलाते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होता है और ये एक्टिव साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो ये हमारे पास प्रोप्लास्टिड और उसकी टाइप्स हो गई। तो इसको आपने याद रखना है। इसके बाद अब हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर और इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यानी ओवल शेप का या डिस्क्वाइड आप कह सकते हैं, और इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे बाहर एनवेलप होता है, उसके अंदर फिर स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में फिर थाइलेक्वाइड्स हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको एनवेलप भी कहा। इसमें बाहर आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पोरिन्स थे, पोर्स थे, इसके अंदर भी वो पोरिन्स पाए जाते हैं जहाँ से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल है, इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। तो अब देखते हैं भाई स्ट्रोमा। स्ट्रोमा सबसे नीचे ग्राउंड मास होता है स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में। ये कलरलेस होता है, प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस होते हैं। और यहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जहाँ पे सर्कुलर डीएनए पाया जाए, आरएनए पाया जाए, राइबोसोम और एंजाइम्स पाए जाएं। स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे सिस्टम ऑफ क्लोरोफिल है जहाँ पे एक डबल मेम्ब्रेन फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनको थाइलेक्वाइड कहते हैं। और थाइलेक्वाइड भी 2 तरह के हैं, एक स्मॉलर थाइलेक्वाइड है और एक लार्जर थाइलेक्वाइड है। स्मॉलर थाइलेक्वाइड की पहचान ये होती है कि ये भी डिस्क लाइक ही होते हैं और ये स्मॉलर होते हैं। और ये जैसे सिक्के एक के ऊपर दूसरा रखते हैं तो ये स्टेक ऑफ कॉइन्स की तरफ अंदर प्लेस किए हुए हैं। और एक जो स्टेक होता है जो कॉइन का, उसको हम कहते हैं ग्रेनम। और एक ग्रेनम के अंदर 25 से 50 थाइलेक्वाइड्स होते हैं और 40 से 60 ग्रेना क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी यहाँ पाए जाते हैं स्मॉलर थाइलेक्वाइड्स में, जबकि जो लार्जर थाइलेक्वाइड्स होते हैं ये ग्रेना को कनेक्ट करते हैं इंटरग्रेना के साथ। और ये मेम्ब्रेन्स कलरलेस होती हैं और इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता इंटरग्रेना में। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। क्लोरोप्लास्ट एक तो देखें वो जगह है, साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट सेल्स में। और क्लोरोप्लास्ट में जो फर्स्ट फेज़ होता है उसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पे लाइट कैप्चर करके इससे एटीपी बनाई जाती है। और ये फेज़ कहाँ होता है, ग्रेना रीजन में हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के। जबकि सेकेंड फेज़ जो फोटोसिंथेसिस का है उसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहते हैं, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और ये डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा जो बेस रीजन होता था वहाँ पे होता है। तो ये 2 फंक्शन इसके आपने याद रखने हैं क्लोरोप्लास्ट।